खबर दिल्ली से है, जहां सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के नए अध्यक्ष चुने गए वरिष्ठ अधिवक्ता प्रदीप कुमार राय को बधाई देने की लगातार अधिवक्ताओं का पहुंचना जारी है। सुप्रीम कोर्ट के प्रतिष्ठित बार एसोसिएशन की जिम्मेदारी मिलने के बाद अधिवक्ताओं में भी उत्साह देखने को मिल रहा है। प्रदीप राय ने 822 वोट हासिल कर SCBA के अध्यक्ष पद पर जीत दर्ज की है। चुनाव के बाद मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने भी उन्हें और नई कार्यकारिणी को बधाई दी है। इसी मौके पर द सत्य न्यूज हिंदी में नवनिर्वाचित अध्यक्ष प्रदीप कुमार राय से खास बातचीत की। बातचीत में उन्होंने अधिवक्ताओं के हित, युवा वकीलों के भविष्य और बार बेंच के बीच बेहतर तालमेल को लेकर अपनी प्राथमिकताओं पर बात की है। की बहुत से ऐसे इश्यूज होते हैं जिसपे कि हमें देखना पड़ता है कि हमारे चैम्बर का इशू है, हमारे यहाँ और पार्किंग का भी इशू है, साथ साथ हमारे वकीलों की ट्रेनिंग का मामला है, हमारे लिए हाउसिंग प्रायोरिटी है, इंश्योरेंस प्रायोरिटी है। बहुत से ऐसे इशूज हैं जो कि बातचीत करके और रास्ता निकालना पड़ता है। कोर्ट का सीक्वेंसिंग है, मेरी बात हो गई आज, तो सीक्वेंसिंग सिस्टम हम लोग खत्म कर रहे हैं, बहुत जल्द खत्म कर देंगे। इस सीक्वेंसिंग खत्म करने के बाद से सेकंड प्रायोरिटी हमारे चैम्बर्स की होगी, हम उसकी फाउंडेशन करा लें, उसकी शुरुआत कर लें। उसके बाद हमारी हाउसिंग की प्रायोरिटी होगी। ये 3-4 चीजें हो जाती हैं, फिर उसके बाद आगे कोई और चीज भी देखेंगे जो हम लोग कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले हमें उसमें तय करना पड़ेगा कि हम कहां से शुरू करें। तो पहली है सीक्वेंसिंग, जिससे बार की एक रोज की परेशानी खत्म हो जाए। दूसरा है हमारा कि चैम्बर। तीसरा है कि हमारे साथ वकीलों की भी ट्रेनिंग रेगुलर बेसिस पे वो भी शुरू हो जाए। तो चैम्बर, हाउसिंग, आपकी सीक्वेंसिंग खत्म करना और रेगुलर बेसिस पे ट्रेनिंग, क्योंकि जो जिस फील्ड का एक्सपर्ट है या जिस फील्ड में काम करना चाहता है उसमें उसको काम करने की अपॉर्चुनिटी मिले, उसमें काम करने का अवसर मिले, उसको ट्रेनिंग की सहूलियत मिले, ये जरूरी है। और इसके लिए सबसे पहले हम कोशिश कर रहे हैं कि जुडिशियल एकेडमीज में जो खाली टाइम होता है जजेस की ट्रेनिंग के अलावा, उस टाइम को हम यूटिलाइज करें। और हमारे जो मेंबर्स हैं हमारे बार के, कहने को एपेक्स बार हैं लेकिन ट्रेनिंग नहीं है। अगर आपकी ट्रेनिंग नहीं होगी तो आप ये कंप्लेन कर नहीं सकते कि हमको प्रॉपर असिस्टेंस नहीं है। अगर कोई जज ये चाहता है या कोई भी न्यायालय ये चाहता है कि हमारे वकील हम अच्छे हों और हमें ठीक तरह से सुझाव दें, ठीक तरह से कोर्ट में मामलों की पैरवी करें, तो पहले उनको भी वैसी ट्रेनिंग कराओ जो ट्रेनिंग आप खुद करते हैं। तो ये बहुत ही जरूरी है। धीरे धीरे ये हो जाएगा और मुझे लगता है कि सब कुछ पॉजिटिव है। मैं नेगेटिव आदमी नहीं हूं। मैं हर एक व्यक्ति में एक अच्छा आदमी देखता हूं, और वो देखने का फायदा ये है कि आज तक मुझे कभी कोई बुरा आदमी तो मिला होगा, लेकिन इतना बुरा नहीं मिला कि उसमें कुछ अच्छाई मैं ढूंढ नहीं सकूं। तो हर एक में मैं कुछ न कुछ अच्छाई ढूंढ लेता हूं, और ईश्वर अगर चाहे सब कुछ ठीक रहा तो हमारे बार का भी फ्यूचर अच्छा है, देश भी ठीक हाथों में है। और मैं एक्चुअली धन्यवाद बोलूंगा ऑनरेबल सीजेआई का, जो कि बहुत ही पॉजिटिव अप्रोच के साथ उन्होंने पहले दिन मेरी शुरुआत की। उन्होंने कोर्ट में बोला कि मैं बार के लिए 24 घंटे अवेलेबल हूं। ये जो स्टेटमेंट है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का कि मैं 24 घंटे अवेलेबल हूं बार के लिए, ये बहुत बड़ी बात है। मैं किसी और इधर उधर के पचड़े में नहीं पड़ना चाहता। केवल और केवल मेरे दिमाग में बार है, बार के अलावा कुछ भी नहीं है। पहले सबसे पहले इशू सॉर्ट आउट हो जाए, हल हो जाए, उसके बाद हम कोई और बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया।